चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 के अंदर जो इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे सारे हैं जो एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसके ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, सरसमी का उल्टा सीधा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, हम 5 मिनट के अंदर उनको शॉर्ट ट्रिक से परमानेंटली कैसे याद करेंगे, एक बार हम वो देख लेते हैं और फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। तो चलिए 5 मिनट के अंदर जितने सारे फॉर्मूले हमसे याद हो सकते हैं, वो सारे फॉर्मूले में शॉर्ट ट्रिक से आपको इन 5 मिनट में याद कर दूंगा। तो बने रहिए 5 मिनट तक, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। तो एक बार हम देख लेते हैं इसके फॉर्मूले। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इनके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए पहले एक बार आपको इन सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है देखिए। हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसा लिखा हुआ है साइन थीटा, उसके बाद में आता है कोस थीटा, फिर इधर लिखना है हमें टेन थीटा, और फिर लिखना है हमें यहाँ पे कोट थीटा, और फिर हमें इधर लिखना है सेक थीटा, और यहाँ लिखना है कोसेक थीटा। आप सबको ऐसा ही लिखना है। तो ये आपके जो शॉर्ट ट्रिक यानी शॉर्टकट फॉर्मूला है उसमें फिट हो जाएंगे सारे सारे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो इन सब के अंदर नहीं आएगा, वो सारे फॉर्मूले इसके अंदर सेट हो जाएंगे। देखिए तो हम सबसे पहले बनाते हैं, इसकी ट्रिक क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए हमें सबसे पहले साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इसी इसी कंडीशन के अंदर यानी इसी टर्म के अंदर लिखना है। इसको थोड़ा मैं पीछे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं कोट थीटा इस तरह से, ठीक है। और इसके बीचों बीच में हमें एक लिखना है, ठीक है। और अब हम बनाने जाएंगे इनके सबके फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है। तो यहाँ से चलना, देखिए यहाँ से साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ से चलेंगे और यहाँ बटावा लगाएंगे इस तरह से, यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा। अगर मेरे से पूछे कि साइन थीटा का उल्टा क्या है, तो क्या लिखेंगे, एक बटावा कोसेक, ऐसे तरह से चलना है। तो क्या लिखेंगे, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, एक बटावा कोसेक थीटा इस तरह से। फिर हम बात करेंगे कोस की, तो ऐसे उल्टा जाएंगे इस तरह से, और ये इसके अपोन में लिख देंगे इस तरह से। मतलब कोस का जो मान हो जाएगा, कोस थीटा का जो मान हो जाएगा, वो किसका उल्टा होता है, एक बटावा सेक थीटा इस तरह से। ऐसे ही बारी बारी से सबके देख लेते हैं। फिर हम टेन का पूछेंगे, तो टेन के सीधे जाना इस तरह से, ये किसका उल्टा होता है, कोट का। यानी कि हमसे पूछेगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एक बटावा कोट थीटा इस तरह से। फिर मेरे से पूछेगा कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बटावा टेन, यानी कि मैं यही लिख लेता हूँ कि कोट का जो फॉर्मूला होता है वो टेन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम यही देख सकते हैं, टेन का उल्टा कोट है तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं सेक की। देखो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा एक बटावा कोस, ऐसे। तो यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, सेक थीटा बराबर लिखा जाएगा एक बटावा लिखेंगे कोस थीटा। लास्ट वन, अगर मुझे कोसेक का पूछा जाएगा तो क्या लिखूंगा, कोसेक बराबर लिखेंगे एक बटावा साइन थीटा। तो यहाँ अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा कोसेक थीटा बराबर एक बटावा साइन थीटा इस तरह से। तो ये तो सारे फॉर्मूले हो गए जो इनके उल्टे हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर सर समीका है, जितनी सारी सर समीका है वो इसी फॉर्म में सोल्व हो जाएगी। देखिए अब हम देखेंगे जो स्क्वायर वाली सर समीका है, तो एक बार मुझे बताइए कि स्क्वायर वाली सर समीका होती कैसे है। एक बार मैं एरो को हटा देता हूँ, ये इस तरह से। चलिए अब हम देखते हैं जितनी सारी स्क्वायर वाली सरसमिका है, इसमें हम पढ़ते हैं तीन स्क्वायर वाली सरसमिका, पर वो 3 से 9 सरसमिकाएं बनती हैं। तो हमें एक बार ये बड़ी बड़ी वाली सरसमिका है वो कैसे याद रखनी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे बताइए कि जो हम सरसमिका देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं, स्क्वायर वाली देख रहे हैं। तो हम स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, देखिए स्क्वायर जिसके ऊपर लगता है उसको हम ऐसा देखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं। इसका मतलब अब जो अभी तो हमने जितनी सारी समय ऐसा बनाई थी, अब स्क्वायर वाली तो हम सरसमिका बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि स्क्वायर भी ऐसा ही होता है। तो आपको याद रखना है कि अब जो स्क्वायर वाली सरसमिका बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। हम अब ऐसे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऐसे और इस पे आएंगे इस तरह से। इधर कैसे जाएंगे, इधर जाएंगे ऐसे और इस पे आएंगे ऐसे, और इधर से शुरू करना बीच में से, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे। तो ये आपके तीनों ही सरसमिका बन जाएगी। कैसे, हमसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इनके बीच में लगाना है प्लस। देखिए यहाँ हमसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। हम बोलेंगे सर एक होता है इस तरह से, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक। दोबारा से, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक। ऐसे ही हम बनाएंगे दूसरी वाली सरसमिका। कैसे लिखेंगे, टेन स्क्वायर एंड एक का स्क्वायर। एक बार आप इस यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस एक का स्क्वायर कितना होता है बताओ, एक का स्क्वायर ही होता है। तो सामने लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। हालांकि इस एक को हम आगे लिखते हैं और टेन को पीछे लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक आगे लिखो या टेन पीछे लिखो, एक हमेशा एक ही रहता है। और ये सरसमिका ऐसे कैसे रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला जो हमारे पास में बनेगा बच्चों वो इस तरह से बन जाएगा, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, एंड प्लस यहाँ लिखेंगे कोट का स्क्वायर थीटा एंड बराबर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा।
इस तरह से। और मुझे अच्छे से पता है ये सारे सरल समीकरण हम हर बार याद करते हैं और बीच-बीच में भूल जाते हैं, पर अब नहीं भूलेंगे। इस एक सूत्र से हम सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जाते ही ये पीछे फ़ॉर्मूला लिख देना इस तरह से और फिर आराम से जब जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वैसा हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम देखेंगे इसकी रिवर्स वाली, क्योंकि इससे जो सरल समीकरण रिवर्स में बनती है, तो हमने याद तो यही कर रखा है, इसकी हम रिवर्स वाली सरल समीकरण देख लेते हैं। तो उल्टी कैसे बनेगी सबसे पहले वो देखते हैं। एक तरीका तो ये कि आपको यहाँ से लिख सकते हैं, इसको उधर भेज सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालना है, तो कोस स्क्वायर को उधर भेज दो, ऐसा है, इस तरह से, इसको उधर भेज दो, इस तरह से। लेकिन हम यहाँ से कैसे करेंगे? भाई हमने ये बना रखा है, तो इसका यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से अब हम उल्टा चलेंगे, तो क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे माइनस, सॉरी। अब अगर उल्टा चलेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ से उल्टा चलूंगा तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, पहले प्लस हो रहा था अब हो जाएगा माइनस, यानी कि अगर उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इस तरह से। तो ये माइनस वाले शब्द में कैसे लिखेंगे? वन माइनस कोस स्क्वायर, कैसे लिखेंगे? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। एक बार दोबारा से, अगर हम उल्टा देखो सीधे आ रहे थे उस समय तो हम क्या लगा रहे थे? प्लस लगा रहे थे। उल्टे जाएंगे तो वैसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वन का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, वन का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वैसे ही वन होता है, एंड कोस स्क्वायर एंड बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सरसम का ये हो गया। हम चाहे तो इधर से भी बना सकते हैं, कैसे? इस साइन स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो ये ऑटोमेटिकली किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। हम ऐसे बना सकते हैं, बट इसका हम यूज करते हुए बनाएंगे। देखिए दूसरा, अब मुझे यहाँ से चलना है, उल्टा चलूंगा तो यहाँ बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस वन का स्क्वायर। तो स्क्वायर कितना होता है? ओनली वन होता है, एंड बराबर करेंगे हम इस तरह से, और सामने कितना आ जाएगा हमारे पास में? टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। इसका मतलब अगर मैं इस एक को देखो, इस एक को अगर मैं इस साइड में भेजूं तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये जो चीज हो जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस क्या लिखेंगे? कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा जाएगा? एक। तो यहाँ सामने हम लिखेंगे एक, इस तरह से। तो ये सारे फॉर्मूले सिर्फ इस एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं अच्छे से। एक बार आप एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें ऐसे कैसे याद हो जाएगी, और आपको दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ दो फॉर्मूले ऐसे जो हमें याद रखने हैं। देखिए जब भी आपसे पूछे कि टेन का मान साइन कोस में बताओ, दोबारा से देखो, साइन को हम क्या, देखो ये जो कोसेक लिखा हुआ है ना, इसको मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ, ये जो सेक लिखा हुआ है ना, इसको मैं कोस में चेंज कर सकता हूँ, ऐसे। लेकिन इन टेन को और कोट को, क्योंकि अब हम जो एक्सरसाइज जो हमारे पास में 8.3 है, इनके अगर सारे सवालों को हमें सोल्व करना है, तो इन सवालों को सोल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इन सबको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस दिन हम इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर पाए तो ये सारे के सारे सवाल ऐसे कैसे सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बार, जैसे देखो सेक का फॉर्मूला कोस में होता है, कोसेक का साइन में होता है, कोस और साइन में से अपने आप में है। इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो साइन कोस में नहीं होता है, तो हम इन दोनों का फॉर्मूला किस में लिखेंगे? साइन और कॉस में लिखेंगे। तो हम यहाँ यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इस तरह से, इस जगह पे देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे आपसे पूछेगा कि टेन का जो मान है वो साइन कॉस में बताओ। जब हम सवाल करेंगे मैं आपसे पूछूंगा दोबारा से, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब मैं आपसे पूछूं कि टेन का जो मान है वो साइन कॉस में क्या होता है, तो सर आपको बोलना है सर टेन का मान साइन कॉस में। अरे मैं उत्तर तो मैं खुद बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि टेन का मान साइन कोस में है, इसका मतलब टेन का मान साइन कोस में ही होता है। टेन का मान किसमें होता है? साइन कोस में ही होता है। एक बार दोबारा से, जब मैं आपसे पूछूं कि टेन का मान साइन कोस में कैसे होता है, अरे सर आप खुद आंसर बता रहे हो कि टेन का आंसर जो होता है वो साइन बटा कोस ही होता है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब टेन थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बटा हुआ कोस थीटा होता है। क्योंकि जितने सारे सवाल है उनको सोल्व करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, उन सबको साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर दो। हम सबको कर पाएंगे भाई, साइन को साइन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, कोस को कोस में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या तो होना चाहिए कोस में या फिर होना चाहिए साइन में। देखो ये सेक को हम साइन में कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कोस में कन्वर्ट होता है, कोसेक जो है वो साइन में कन्वर्ट होता है, हम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को करने के लिए कोट और टेन लिखा होता है, इनको साइन कोस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये होता है। एंड दूसरा हम लिखते हैं कोट का, तो जब ये साइन ये टेन का है तो कोट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, इस तरह से। बिल्कुल सही बात है, कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, इस तरह से। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसकी जरूरत हमें एक्सरसाइज 8.3 के अंदर पड़ेगी, और इसके बिना हम सवाल को हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सूत्र जितने सारे हैं वो हमें आने चाहिए। तो ये इजी गोइंग क्वेश्चन है, और इजी गोइंग जो ट्रिक्स है मैंने आपको समझा दिया है, आप एक बार प्रैक्टिस करें, ये आपको अच्छे से याद रहेंगे। अब हम चलते हैं इसके जो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको हम सोल्व करते हैं बिना देरी के हुए। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, साइन है। उनमें से हमसे पूछ रहा है कि जो साइन ए है उसको सेक ए और
टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी ये कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक है और टेन ए को कोट ए के पदों में। हमारे पास में तीन चीजें लिखी, एक बार मैं दोबारा सामने लिख देता हूँ। ये कह रहा है, एक तो है साइन ए, फिर कह रहा है हमसे सेक ए, और फिर हमसे कह रहा है टेन ए। इस तरह से इन तीनों को हमें लिखना है कोट ए के पदों में, मतलब इसका आंसर आना चाहिए कोट के अंदर। मतलब अब जैसे इसका संबंध जो होता है हमने देखा था, इसका संबंध देखा था, इसका इन सबके फॉर्मूले हमने देखे थे। तो इन सबके फॉर्मूले सामने किसमें आना चाहिए? कोट में आना चाहिए। इसका आंसर किसमें आना चाहिए? कोट में आना चाहिए। एक बार मैं आपके सामने तीनों सर्व समीकरण लिख देता हूँ, फिर हम इसमें आइडिया लगाएंगे कि इसमें कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, पहली सर्व समीकरण हमारे पास में लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा एन प्लस लिखते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। इन सामने लिखते हैं एक, फिर लिखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एन बराबर लिखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सामने, सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। एंड लास्ट फॉर्म में वन प्लस यहाँ लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है। एक बार आप ये सबसे पहले चेक कर ले सारी सारी जो मैंने लिखी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा इन प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है? वन होता है हमारे पास में। दूसरा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास में? सेक स्क्वायर थीटा होता है। एंड वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में? कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ये हमने तीनों ही सोर्स में लिखी हुई है। अब एक देखिए, अब इस सवाल से हम कैसे अप्रोच लगाएंगे, इसे हमें इसमें बताना है या इस सवाल को इस तरह सोल्व करना। देखिए, हमें साइन का आंसर लिखना है, बट वो कोट में आना चाहिए। मतलब साइन के सामने जो भी आंसर आना चाहिए कोट में आना चाहिए। देखो, अगर मैं इस सर्व समीकरण का यूज करूं तो इसमें साइन आ रहा है, कोस आ रहा है, पर कोट नहीं आ रहा है। समझ सकते हैं आप? देखो, यहाँ साइन आ रहा है या कोस आ रहा है पर कोट नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें देखो, इसमें टेन आ रहा है, सेक आ रहा है, न तो इसमें कोट आ रहा है ना साइन आ रहा है। इसमें ध्यान से देखो, इसमें वन प्लस कोट स्क्वायर लिखा हुआ है। वन प्लस क्या लिखा हुआ है? कोट स्क्वायर लिखा हुआ है, और सामने लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर। हाँ, यहाँ कोट तो आ रहा है पर यहाँ कोसेक आ रहा है। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो ये कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो इसकी जगह अगर मैं साइन लिख दूं तो ये ऑटोमेटिकली आंसर किस में आ जाएगा? कोट के अंदर आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं साइन ए के लिए। हम बात कर रहे हैं साइन ए के लिए, किसके लिए सोल्व कर रहे हैं हम ये सवाल? साइन ए के लिए सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो हम कौन से सर्व समीकरण यूज करेंगे? सर्व समीकरण, इस वाली सर्व, यानी यहां लिखेंगे सर्व समीकरण। कौन सी लिखेंगे हम यहाँ पे? वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है। मैंने इस सर्व का यूज क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्या लगा, कि यहाँ कोट तो आ रहा है, यहाँ इससे मैं साइन बना सकता हूँ। यानी कि यहाँ से तो बन जाएगा साइन, और ये बाकी पूरी पूरी टर्म हो जाएगी कोट के अंदर। यानी इसके जो आंसर है वो कोट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा भी यही है, इसका आंसर भी कोट में चाहिए, इसका आंसर भी कोट में चाहिए, और इसका आंसर भी कोट में चाहिए। ठीक है। तो चलिए यहां से सोल्व कर लेते हैं। तो जिसको सोल्व करना है उसको हम लिखते हैं आगे की तरफ। एक बार इसको कैसे लिखेंगे? आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इस पूरे को पीछे लिख दो, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो, क्योंकि हमें पता है ये साइन का उल्टा होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले लिख के आए हैं, ये किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं एक बटावा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर लिखा हुआ है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे एक लिख देते हैं। एक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये भी बटा बटी में लिखी हुई है और ये भी बटा बटी में लिखी हुई है। अब हमें तो सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, ये तो एक बटा साइन लिखा हुआ है, तो इसका हम करेंगे उल्टा। ध्यान से देखो, अगर इसका मैं उल्टा करूंगा तो ये चीज भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। कैसे? इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? साइन स्क्वायर थीटा, और ये उल्टा हो जाएगा, एक बटावा हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस तरह से। भाई इसका नीचे एक आ जाएगा तो एक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक अब हम इसमें देते तो ये क्या आंसर आता है। क्या हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है? जी नहीं, हमें तो वैल्यू सिर्फ साइन की निकालनी है। इसका मतलब ये इधर स्क्वायर आ रहा है, वो क्या बन जाएगा? इधर अंडर रूट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा एन बराबर, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट लगेगा, इस तरह से। ठीक है। वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। पर एक चीज देखो आप ध्यान से, ये ऊपर वाला जो एक है वो तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर स्क्वायर करो, इस वो एक के ऊपर वर्गमूल करो, एक का हमेशा आंसर एक आता है। तो ऊपर वाला तो हम लिखेंगे बाहर की तरफ, यानी एक बटावा, और ये जो नीचे वाला है इस पूरे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, इस तरह से, क्योंकि ये बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस वन कोट स्क्वायर थीटा। अब आप यूं सोच रहे हैं सर इसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है, पर अगर ये बाहर तब आता जब इस पूरे का क्या होता? होल स्क्वायर होता, पूरे कोष्टक के अंदर होल स्क्वायर होता, तब ये बाहर आता। ये बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब इस हमारे पास में जो साइन थीटा के आंसर आ रहे हैं वो हम यहाँ ले सकते हैं, साइन थीटा बराबर वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा,
और यह है हमारे पास में साइन थीटा का आंसर। इसे हम बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये तो हो गया साइन का आंसर। अब ध्यान से देखो, साइन का जो भी मान है वो सिर्फ कोट के अंदर है। क्या है, कोट के अलावा कुछ और है क्या? अच्छा, एक तो हो सकता है, लेकिन कोट के अलावा जैसे सेक है, कोसेक है, टेन है, ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये साइन का मान हो गया कोट के अंदर। ठीक है, करना कुछ नहीं था, सिर्फ ये सरसमी का लिखनी थी। ये छोटा बड़ा भाग तो हम वैसे ही नॉर्मल करते ही हैं। अब हम चलते हैं सेक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मुझे सेक का मान चेक करना है। अब जरा इसके अंदर ध्यान से देखो, सेक कहाँ पे आ रहा है? सर सेक इसके अंदर तो नहीं आ रहा है, इसको मैं चेंज करूँ तो सेक नहीं बनता, इसको चेंज करेंगे तो इसको तो कर नहीं सकते क्योंकि कोर्ट में चाहिए आंसर। इसको क्या करें सर, यहाँ से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अंदाज लगा रहे हैं ये वाली साथ में लेंगे। पर सर क्या, मैं यहाँ तो टेन आ रहा है, तो टेन का हम उल्टा कर सकते हैं कोट। इसका मतलब ये सर समय का यूज करेंगे और ये टेन का जो है, ये वाला जो आंसर है वो कोट में आ जाएगा। कैसे? इधर तो लिखा हुआ है सेक और ये टेन लिखा हुआ है, इसको हम कहीं ना कहीं वन अपॉन कोट कर सकते हैं, तो इसके आंसर भी कोट में आ जाएंगे। इसका मतलब हम लिखेंगे, ये तो था हम साइन के लिए, अब हम कहेंगे सेक ए के लिए। ठीक है, तो हमें पता है इस एक के लिए कौन सा सर्व समीकरण यूज करेंगे, ये वाली, यानी कि सर्व समीकरण कौन सी यूज करेंगे बताइए? सर्व समीकरण। बिल्कुल, यहाँ लिखेंगे 1 + tan² थीटा एंड बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब जिसका मान हमें निकालना है उसको हम लिखेंगे आगे की तरफ और इसको लिखेंगे पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ आगे की तरफ। यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा एंड बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 + tan² थीटा, इस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है ये टेन में आंसर है, हमें इसको कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर कोट में चाहिए। तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। 1 + इसकी जगह लिखेंगे 1/, कोट, इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि ये बटा बटी में है तो इसके थोड़े से हमें लघुत्तम लेने पड़ेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में या फिर सोल्व करने में भी थोड़ा सही रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे? यहाँ हम इसके ले लेते हैं लघुत्तम, इस तरह से। तो लघुत्तम कितना आएगा इसके बताइए? कोट स्क्वायर थीटा। देखिए इन दोनों को लघुत्तम कैसे लेते हैं, इन दोनों को इंटू कर दो, ये आ जाएगा। फिर इसका भाग इसमें दे दो, तो एक का भाग तो जितनी जिस भी संख्या में देंगे वो की वो बढ़ जाएगा, तो इसको ऊपर लिखेंगे वापस, यहाँ लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा, या फिर इसको इधर इंटू कर दो और इसको इधर इंटू कर दो, एक ही बात हो जाएगी, n+1, इस तरह से। अब हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। क्या हमें सेक स्क्वायर का मान चाहिए क्या? नहीं जी, हमें चाहिए ओनली सेक थीटा का मान चाहिए। तो ये स्क्वायर जो है इधर क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे? कोट स्क्वायर थीटा +1 अपॉन लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये नीचे तो पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो नीचे वाला हट सकता है, ऊपर वाला तक ऐसा चलेगा। अगर मैं इसके फाइनल आंसर लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसके आंसर। तो क्या लिखूंगा देखिए, यहाँ लिखेंगे हम सेक थीटा बराबर, ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा, 1+1 लिखो या कोट लिखो कोई बात नहीं, पर पहले लिख लेते हैं कोट स्क्वायर थीटा एन +1, एक तो लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे वाला जो है इसके स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि इस पूरे के ऊपर लग रहा है स्क्वायर, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम कोट थीटा, इस तरह से। ये जो स्क्वायर है ना ये पूरे के अंदर है, अगर यहाँ पे इसके पर्टिकुलर इसके ऊपर लग रहा है और बीच में प्लस आ रहा है, अगर ये प्लस नहीं आता और ये 1 नहीं होता तो हम यहाँ से भी हटा सकते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जिसका क्वेश्चन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास में समीकरण नंबर 2, इस तरह से। अब हम बात करते हैं टेन की। वो टेन का तो वैसे हमें पता है क्योंकि ये क्वेश्चन टेन से ही किया हुआ है। टेन का मान हमें कोर्ट में देखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सर टेन का मान क्या होता है बताइए? टेन का मान जो होता है, अगर मुझे कोर्ट में लिखना है तो ये टेन किसका उल्टा होता है बताइए? टेन होता है 1/कोट ए। इस तरह से ये हो गया हमारे पास में सवाल नंबर पहला। ये सवाल थोड़ा सा समझने जैसा था, है सिंपल है, देखो सोल्व तो हमें वैसे ही करना आता है, बस हमें थोड़ा सा याद रखना है इसके अंदर सर समय कौन से लगानी है। आप एक बार ये तीनों सर समय लगेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, सोचेंगे कि इसमें से हम कौन सी सर समय लगाएं ताकि इसके आंसर आ जाए, तो ये सवाल आपसे बन जाएगा आराम से। ठीक है, हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा समझेंगे और फिर इसको हम सोल्व करेंगे वैसे ही जैसा हमने पहला सोल्व किया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमसे कह रहा है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इससे पहले जो हमने सवाल सोल्व किया था उसको हमने लिखा था कोस के पदों में, सॉरी कोट के पदों में। अब हमें जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, देखो एक बार इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है सर आप साइन थीटा एंड कोस थीटा एंड टेन थीटा एंड कोट थीटा, सॉरी टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड हमसे कह रहा है कि ये कोसेक थीटा है, इन सबके जो फॉर्मूले हैं इन सबके फॉर्मूले हमें सेक के पदों में लिखना है। जैसे अभी हमने कोट के रूप में लिखा है ना, वैसे इन सबको हमें किसके फॉर्म में लिखना है?
सेक की पदों में लिखना है। बस वही तीनों की तीनों सरसमीका हम दोबारा से लिखेंगे और हम अप्रोच लगाएंगे कि कौन सी सरसमीका इसमें फिट हो रही है। देखिए, सबसे पहली सरसमीका होती है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस लिखते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा एंड बराबर होती है एक। एक सरसमीका ये है। दूसरी है हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड बराबर लिखते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तीसरी जो हमारे पास समीकरण है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सरसमीका है। बस हमें ये पहचानना है कि इस सवाल के अंदर कौन सी सरसमीका लग रही है, बस ये सवाल खत्म हो जाएगा। वैसे सवाल सिंपल है, बट फिर भी हमें थोड़ा सोचना तो पड़ेगा कि भाई इनमें से कौन सी सरसमीका लगाएं और इसका आंसर आ जाए। ठीक है। इन सबके आंसर सेक में, मतलब ये भी होना चाहिए और सामने सेक होना चाहिए, इस तरह से। तो हम सबसे पहले सरसमीका देखते हैं ये वाली। सर यहाँ साइन आ रहा है, 100% साइन आ रहा है और ये कोस आ रहा है। क्या हम कोस को सेक में लिख सकते हैं क्या? अगर इस कोस की जगह सेक लिख दिया जाए तो इस सवाल ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। इसका मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा के लिए, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास में सवाल थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा के लिए देखो यहाँ सवाल के अंदर ए लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। थीटा नहीं लिख के यहाँ पे ए लिख देते हैं, क्योंकि इस सवाल के अंदर हमें ए दे रखा है। तो हम भी थीटा क्यों लिखे, जब सवाल में ए दे रखा है तो हम भी यहाँ ए लिख देते हैं। तो अब यहाँ ए लिखेंगे तो हम यहाँ पे भी ए लिखेंगे इस तरह से, यहाँ ए आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे भी ए आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसा कैसा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे साइन ए के लिए। तो सर्व समीका कौन सी लगाएंगे बताओ? जो हम सर्व समीका लगाना चाह रहे हैं, सर्व समीका, वो कौन सी लगाएंगे यहाँ पे? भाई हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे एक। ठीक है। अब एक बार पहले काम करो, इसको उधर भेज दो, फिर इस चेंज करेंगे, है ना। इस वाले कोस स्क्वायर को हम उधर भेज देते हैं। तो देखो हमारे पास में आंसर किस तरह से आएंगे, ऐसा आएंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है। एंड फिर करेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, हमें तो सेक में लिखना था ना, ये तो कोस है सामने, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन सेक है। कुछ नहीं करना है, इसके हमें ले लेते हैं लघुत्तम। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, तो लघुत्तम कैसे लेंगे बताओ? इसके लघुत्तम ले लेंगे हम यहाँ पे। तो इसके लघुत्तम कितना आएंगे बताओ? इस दोनों को इंटू कर दो, लघुत्तम आ जाएंगे हमारे पास में सेक ए, और क्योंकि स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे। इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर इंटू कर दो, तो यहाँ लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए एंड लिखेंगे -1 इस तरह से, और सामने चल रहा है हमारे पास में साइन स्क्वायर है। हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे सर, वही करेंगे, इसका स्क्वायर इधर लगा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सर साइन ए बराबर पूरे के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा इधर क्या बन जाएगा अंडर रूट, और यहाँ लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन यहाँ लिखेंगे सेक ए, और ये ऊपर स्क्वायर लग रहा है। देखो एक काम कर सकते हैं, ये जैसे कोट बाहर आता है ना उस समय, ऐसे ही यहाँ से ये स्क्वायर आ रहा है नीचे प्रॉपरली, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसके मोटे मोटे जो आंसर लिख सकते हैं हम खींच तान के, वो ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1 इस तरह से, और बटावा में पूरे इसके सेक आ जाएगा इस तरह से ओनली, और ये बन गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1 इस तरह से। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में साइन का। अब कोस का मान लिखना है। कोस तो बड़ा सिंपल है सर, कोस तो वैसे ही सेक में होता है, तो क्या लिखेंगे बताइए? कोस ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। ये बन गया समीकरण नंबर हमारे पास में 2 इस तरह से। तो सर हमारे पास में साइन का हो गया, कोस का हो गया, हम टेन का देख लेते हैं। ओहो, टेन का तो वैसे सर समीकरण लिखी हुई है। देखिए कैसे, भाई टेन का मान सेक में लिखा हुआ है, कितना सिंपल तरीके से। इस एक को सिर्फ हमें उधर भेजना है और ये टेन का जो आंसर है वो सेक में आ जाएगा। भाई सिंपल है कि नहीं? यहीं से हम देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ? सर समीकरण टेन के लिए लिख देते हैं, टेन के लिए क्या लिखेंगे? कौन सी सर समीकरण? सर्व समीका कौन सी यूज करेंगे? सर्व समीकरण कौन सी यूज करेंगे? 1 1 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हाँ बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है। भाई हमें तो टेन का मान निकालना है ना, तो इस एक वाले को हम भेज देते हैं उस वाले साइड के अंदर। तो क्या बन जाएगा जरा सोच के देखो। सर ये इस तरह से बनेगा, टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा हमारे पास में सेक स्क्वायर ए, और इस एक को भेजेंगे उधर, ये एक लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का ए, क्योंकि ये प्लस का था, हो जाएगा माइनस का बन गया। सिंपल है कि नहीं? अब क्या करेंगे यहाँ पे टेन ए, हमें टेन स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें टेन का मान चाहिए साहब। तो क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा इधर
अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3 इस तरह से। अब हम चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सॉरी इसका जो आगे वाला पार्ट है वो देखते हैं। भाई हमने साइन का निकाल लिया, कोस का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया, हम कोट का निकालते हैं। देखो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मैंने मान निकाल रखा है, ध्यान से देखो। मैंने कोट का मान निकाल रखा है। कैसे सर? हम समीकरण 3 का यूज कर लेते हैं। जो टेन का मान होता है उसका उल्टा कर देते हैं, किसका आ जाएगा? कोट का। दोबारा से वही मुझे कोट का मान निकालना है। कोट टेन का उल्टा होता है साहब, तो इसी से लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है ना। तो एक बार मैं इसको लिखता हूँ, देखिए। टेन ए बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट, यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्योंकि मुझे इसमें कोट चाहिए तो इसका मैं उल्टा कर दूंगा। वन अपॉन लिखेंगे कोट स्क्वायर ए बराबर, यहाँ तो ऊपर तो ऐसा कैसा रहेगा, ऐसा कैसा ही तो रहेगा, यहाँ पे ए माइनस वन। और इसके नीचे एक लिख लेते हैं। एक क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बटा बटी आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास में क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। वन अपॉन टेन कोट ए होता है। अब हमें वन अपॉन कोट ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ कोट की चाहिए। तो इसको हम दोबारा से क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोट ए बराबर, यहाँ लगाएंगे अंडर रूट एक बटावा, फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस वन। देखो ऊपर जो एक लिखा हुआ है, एक का वर्गमूल तो एक ही होता है। तो आप चाहें तो यहाँ कैसे लिख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से हटा के लिख सकते हो इस तरह से। ये हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट हो जाएगा इस तरह से। और ये हो जाएगा एक बटावा, क्या लिख सकते हैं, एक बटावा सेक स्क्वायर माइनस वन इस तरह से। ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर कितना हो गया हमारे पास में, 4 इस तरह से। अब हम चलते हैं, देखिए हमने किस का निकाल लिया, साइन का निकाल लिया, कोस का निकाला, टेन का निकाल लिया, कोट का निकाल लिया। अब हम बात करते हैं सेक की। अरे भाई सेक तो वैसे ही सेक में होता है, सेक में क्या करेंगे सर, ऐसा लिखेंगे सेक ए बराबर सेक ए होता है, सेक का मान सेक में ही तो लिखना है। ये पांचवा खत्म हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में कोसेक। ये बात तुम खुद से बताओगे कि मैं इस कोसेक को कैसे चेंज करूं। अगर तुम दिमाग लगाओगे तो मैंने आंसर पहले से लिखे हुए हैं, सिर्फ तुमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें कोसेक का मान निकलना पर मैंने निकाल रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहाँ लिखा हुआ है कोसेक, कोसेक कोसेक, इसका मान निकालना है। कोसेक कोसेक मैंने आंसर निकाल रखे हैं। कोसेक ध्यान से सोचो, कोसेक किसका मान होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है सर। साइन का उल्टा होता है, तो साइन का मान तो मैंने निकाल रखा है। इसी का तो उल्टा करना है, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। किसका उल्टा करना है, यहाँ समीकरण एक का उल्टा करना है। और हमारे पास में किसके आंसर आ जाएंगे, कोसेक के आंसर आ जाएंगे। तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो समीकरण। बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से। क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। बस इतना सा लिखना, सवाल खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है समीकरण एक में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, साइन ए बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ किसका है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन लिखेंगे हम सेक है। बिल्कुल सही बात है, करना कुछ नहीं, इसका उल्टा करना है, बस बात खत्म हो जाएगी। उल्टा क्यों करेंगे, पहले एक बार इसको सोल्व करते हैं। देखो हमें कोसेक में लिखना है ना आंसर इसका, तो इसको वन अपॉन कोसेक लिखो इस तरह से। यहाँ लिखेंगे वन अपॉन कोसेक ए एंड बराबर, इसको भी एक से रहने दो क्योंकि अभी उल्टा नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए एंड माइनस वन करेंगे एंड बटावा हम लिखेंगे यहाँ पे सेक ए इस तरह से। अब क्योंकि हमें कोसेक वन अपॉन कोसेक का मान नहीं निकालना, हमें कोसेक का मान निकालना, इसका हम उल्टा कर देंगे। इसके जो आंसर आ जाएंगे वो ऐसे आ जाएंगे, कोसेक ए बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये ऊपर तो हो जाएगा सेक ए और बटावा के अंदर हो जाएगा अंडर रूट लगाएंगे। और यहाँ हमारे पास में हो जाएगा सेक ए माइनस वन। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारे पास में 6 इस तरह से। तो ये तो सारे मानते हैं, साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए सेक ए कोसेक ए, इन सबको हमने किसमें चेंज कर दिया, सेक के फॉर्म में चेंज कर दिया। हम किसी को भी किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी सरसंख्या हमें यूज करनी है। हमने इन 3 सरसंख्या से सारे मान निकाल लिए। ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। एक बार इसको रीड करेंगे, उसको सोल्व करेंगे और बस तो बताना है। वैसे सिंपल सवाल है पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंपल होके इतने भी सिंपल नहीं है कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरा है, तीसरे का पहला क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर है। देखो एक बार इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है नाइन सेक स्क्वायर है माइनस नाइन टेन स्क्वायर है इस तरह से। अच्छा इसके ऑप्शन क्या है वो तो बाद में लिखते हैं, पर पहले एक बार आप ये चेक करिए कि ये जो है वो किस कौन सी सरसम में फिट हो रहे हैं, ये कौन सा। तो सर ये नाइन वाली सरसम का तो हमने कभी देखी नहीं, तो क्या करें, नाइन इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। देखो इसमें से हम क्या करते हैं, नाइन तो लिख लेते हैं बाहर, नाइन यहाँ सेक स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे
टेन स्क्वायर ए इस तरह से। क्या ऐसी कोई आपने सरसम में देखी? थोड़ा सा कहीं याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा? वन प्लस, एक बार मैं समझ लिखा हूँ, क्योंकि 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 सरसम में कौन सी होती है? वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर लिखते हैं हम सेक स्क्वायर ए, इस तरह से लिखते के नहीं? बिल्कुल लिखते हैं सर। तो इस टेन को हम भेज देते हैं उधर, इसलिए यहाँ एक बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इस तरह से। अगर आप सही में सर समीकरण याद करके बैठे हैं तो आपको ये सवाल इतना इजी लगेगा कि सर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह तो हम एक लिख सकते हैं। सवाल खत्म हो गया। सवाल क्या हो गया? सवाल खत्म हो गया। और इसके आंसर आ गए हमारे पास में नो। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका आंसर जो है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका दूसरा वाला। इसको तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 30 का दूसरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में, क्या लिखा हुआ है? वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एंड फिर लिखा हुआ है वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए ये जितने सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों को सोल्व करने का अगर हमारे पास में कोई दिमाग नहीं लग रहा है, मान लो इसमें तुक्का भी लगाना है, भाई सवाल को कैसे सोल्व करना हमें कोई पता नहीं चल रहा है, तो सबसे बढ़िया काम है इन सबको या तो साइन में चेंज करो, या फिर कोस में चेंज करो, या फिर साइन कोस में चेंज करो, तो ये सवाल आपके ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। बस कुछ करना कुछ नहीं है, लघुत्तम लेते रहो, गुणा करते रहो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो अगर इस सवाल को मुझे सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो। कैसे लिखेंगे? देखो वन प्लस साइन कोस में टेन का तो वैसे क्या होता है, हाँ साइन थीटा बटा हुआ क्या लिखते हैं? कोस थीटा, एंड प्लस इसका लिखते हैं वन अपॉन कोस थीटा, इस तरह से। और इधर भी ऐसा लिखेंगे वन प्लस कोट की जगह लिखते बताओ, ये इसका उल्टा होता है, कोस थीटा बटा क्या लिखते हैं हम? साइन थीटा, एंड माइनस वन अपॉन क्या लिखेंगे हम बताओ? साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है, इसके नीचे हम मान लेते हैं एक, इसके नीचे हम मान लेते हैं एक, और करना कुछ नहीं, इसके क्या लेते हैं? लघुत्तम। इस सब के हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया बताओ? कोस थीटा, इसका लघुत्तम आ जाएगा। ओके सर, यहाँ ऊपर कितना बचेगा देखो, एक का भाग कोस में देंगे तो कितनी बार जाएगा? कोस थीटा बार जाएगा। कोस से कोस कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ? साइन थीटा, एंड प्लस कोस से कोस कट जाएगा, कितना आंसर आएगा बताओ हमारे पास में? वन आ जाएगा, इस तरह से। ये सेम टू सेम हमें इधर भी ऐसा ही करना है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सिर्फ लघुत्तम लेने और बात खत्म हो जाएगी। देखो इस सब के लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा, कितना आ जाएगा? साइन थीटा, बस एक का भाग साइन में, साइन बार जाता है, इस तरह से। साइन से साइन कट गया, ऊपर कितना बचेगा हमें बताओ? प्लस का कोस थीटा, एंड माइनस साइन से साइन कट जाए, कितना बचेगा हमारे पास में? एक। बस गुणा कर लो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है, नीचे वाले नीचे वाले गुणा, अपना आंसर आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं इस वाले को इससे इंटू करता हूँ, तो एक बार ऊपर इंटू कर लेते हैं फिर नीचे करेंगे। कोस को हम साइन से इंटू करेंगे, क्या लिखें बताओ? कोस थीटा, एंड फिर लिखेंगे साइन थीटा। कोस को हम कोस से इंटू करेंगे तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस को माइनस वन से करेंगे तो माइनस का कोस थीटा। ठीक, अब साइन को साइन से करेंगे, कितना आएगा? यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सही है। और साइन को कोस से करेंगे तो प्लस का साइन थीटा, एंड क्या लिखेंगे हम? कोस थीटा, सही बात है। एंड साइन को हम माइनस वन से करेंगे, कितना लिखेंगे? माइनस का साइन थीटा, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे, बच्चे कर लो वापिस। कोस को हमने इससे किया, ये आ गया, कोस को हमने इससे किया, कोस स्क्वायर आ गया, कोस को हमने इससे किया, माइनस का कोस आ गया। फिर साइन को हमने साइन से किया, साइन स्क्वायर आ गया, साइन को हमने कोस से किया, साइन कोस आ गया, एंड साइन को मैंने माइनस वन से ये आ गया। अब वन को करना रह गया, तो वन को करेंगे, वन को साइन से करेंगे, कितना आंसर है बताओ? साइन थीटा आ जाएगा। वन को हम कोस से करेंगे तो कितना आ गया? कोस थीटा आ जाएगा। वन को हम माइनस वन से करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। बस ये सवाल हो गया आपके खत्म। कोस को साइन से गुणा करो, ये आ जाएगा साइन थीटा, एंड लिखेंगे हम कोस थीटा। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखिए क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर इन दोनों को पास में लिखो दोबारा से। सर हमें पता है कि ये कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो मैं इन दोनों को लिखता हूँ पास में, पास में लिख दूं क्या? ये देखो इस तरह से साथ थोड़ा समझने से आसान है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे वन, दोनों मैंने पास में लिख दिया। अब क्या बचा देखो, ये लिखा हुआ है साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन थीटा ये कोस थीटा, इन दोनों को ये एक जैसे हैं, ये एक बार और ये एक बार, तो ये कितनी बार हो जाएंगे? दो बार। तो दो साइन थीटा, एंड फिर लिखेंगे कोस थीटा, इस तरह से। तो ये दोनों भी खत्म हो गए इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बच रहा है? ये बच रहा है देखो, माइनस के कोस से प्लस का कोस कट जाएगा, माइनस के साइन से प्लस का साइन कट जाएगा, इस तरह से। और ये बच रहा है हमारे पास में माइनस का वन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का वन, और बटा में चल रहा है हमारे पास में साइन थीटा, एंड चल रहा है कोस थीटा। बस सवाल खत्म हो गया। ये देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में? वन होती है। यहाँ हम लिखेंगे वन प्लस टू
साइन थीटा कोस थीटा -1 बटावा यहाँ लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा। कैसे किया सर? कुछ नहीं किया, इसकी जगह 1 लिखा, बाकी ऐसा ऐसा लिख दिया। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास में क्या बच रहा है? 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड बटावा लिख रहे हैं हम साइन थीटा एंड लिख रहे हैं कोस थीटा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 2। ऑप्शन सी इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ देख लेते हैं हमारे पास में। हमसे पूछ रहा है कि सेक ए, हमसे क्या पूछ रहा है सर? सेक ए, फिर लिखा हुआ है प्लस 10 ए, ये लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10 ए एंड फिर लिखा हुआ है 1 माइनस, क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस लिखा हुआ है हमारे पास में साइन ए। इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हमें सोल्व करना है। देखिए वही, हमें सवाल को सोल्व करना नहीं आ रहा है, इन सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। एक ही तरीका है हर सवाल को सोल्व करने का, उसको साइन कोस में कन्वर्ट करो। अगर उसमें कोई सरसमिका नहीं लग रही है, देखो पहली अप्रोच तो ये रहती है कि आप उसके अंदर सरसमिका लगाओ। अगर सरसमिका दिख रही है तो ठीक, नहीं दिख रही है तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे? ये किसका उल्टा होता है सर? ये उल्टा होता है कोस का। अगर आपने सूत्र देखे अभी थोड़ी देर पहले, एंड प्लस ये साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 को साइन कोस में, साइन थीटा बटावा कोस थीटा। वही सर आपने कहा था कि साइन ए बराबर क्या लिखेंगे? कोस है, इस तरह से। एंड फिर ये ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, इस तरह से लिखा हुआ है। इसके नीचे हम मान लेते कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। भाई साहब इन दोनों के लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? कोस ए ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इस तरह से। और सामने चलेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बटावा 1। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू कर दो और नीचे वाली संख्या को इंटू कर दो। तो देखो मैं इन दोनों को इंटू करूंगा, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूं समझो कि जो माइनस वाला होता है इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो माइनस वाले का स्क्वायर कर दो, इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे? -1 का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ए, इस तरह से। और कोस को इससे इंटू करके कितना आएगा हमारे पास में? कोस ए। अब देखो हमें पता है कि इस एक का स्क्वायर का मतलब कितना होता है? एक स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटावा हम लिख रहे हैं कोस स्क्वायर। और ये जो सवाल है ये किसकी सरसमी के अंदर आ रहा है? ध्यान से देखो, ये सरसमिका होती है, क्योंकि सरसमिका कौन सी होती है बताओ? साइन स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। तो इसको उधर भेजेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से। तो बस करना कुछ नहीं है, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम? कोस स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर ए बटावा नीचे चल रहा है कोस ए। तो ये स्क्वायर से ए कट जाएगा, आंसर कितना आएगा हमारे पास में? कोस ए, इस तरह से। ये रहे इसके आंसर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास में? ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? ये कह रहा है कि सर 1 प्लस लिखा हुआ है हमारे पास में 10 स्क्वायर है एंड फिर लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अरे साहब ये तो सर समीकरण लिखी हुई है दोनों की दोनों। 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है सर? 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर के बराबर। एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर के बराबर, इस तरह से। ठीक है, तो इसकी जगह तो हम लिखेंगे सर सेक स्क्वायर ए, और इसकी जगह हम लिखेंगे कोसेक कोसेक स्क्वायर ए, इस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि आंसर तो हमारे पास में थोड़े अटपटे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इस सेक की जगह आप ऐसा लिखो कि 1 अपॉन कोस, क्योंकि इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं साइन कोस में कन्वर्ट करूंगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर है। भाई सेक इसका उल्टा होता है, और ये कोसेक लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इस तरह से। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करो, बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करो, बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करो, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 से इंटू। तो इसका लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए, इस तरह से। और ये कोस अंदर अंदर वाले को इंटू करेंगे तो नीचे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, इस तरह से। अब मुझे बताओ साइन बटावा कोस क्या होता है? साइन बटावा कोस सोच के देखो, साइन कोस टेन होता है। तो साइन बटा कोस 10 होता है। ठीक है साहब 10 लिख देंगे।
पर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना साहब, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज आपके डी इज ए करेक्ट आंसर।